जय माई की। आप भक्ति पूजा क्यों करना चाहते हैं? भक्ति पूजा इसीलिए करना चाहते हैं जिससे हम डर से, भय से मुक्त हो पाएं। कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी जप, अनुष्ठान आदि इत्यादि हम सब इसीलिए करते हैं जिससे हम भय वाले वातावरण से बाहर आकर के भय मुक्त हो जाएं। अगर कोई पूजा, कोई पाठ, कोई देवता हमें भय में डाल रहा है या हम भय में आकर के उसकी पूजा कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं, वो ठीक नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 5 देवताओं की, 5 देवों की पूजा हमें बताई। पहले हैं भगवान शिव, दूसरी है माँ शक्ति, दुर्गा, भवानी, बगलामुखी, कुछ भी कह सकते हैं, शक्ति की उपासना। तृतीय हैं भगवान विष्णु, चतुर्थ हैं गणपति और 5वें सूर्य। जब हम अपने घर में कोई भी पूजा, अनुष्ठान आदि इत्यादि करवाते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। तो जब ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण देवता आते हैं तो वो अपनी कुछ तैयारी करते हैं। उस तैयारी में क्या होता है? उस तैयारी में होता है 9 ग्रह की स्थापना। और उन 9 ग्रह में शनि भी होते हैं। लेकिन आपकी जो मुख्य पूजा होती है वह आपके इष्ट की होती है। यदि आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं तो वहाँ हनुमान जी महाराज की पूजा होगी। यदि आप भगवान राम की पूजा करते हैं तो वहाँ भगवान राम की पूजा होगी। यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो मुख्य देवता आपके भगवान विष्णु होंगे। यदि आप शिव की उपासना करते हैं तो मुख्य वहाँ शिव होंगे। ग्रह के स्वरूप में वहाँ एक छोटे देवता के रूप में शनि आदि इत्यादि भी होंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आपने बहुत बार सुना होगा कि शनि का उतारा होता है, राहु का उतारा होता है ना? कभी आपने सुना बृहस्पति का उतारा होता हो, बुध का उतारा होता हो, सूर्य का उतारा होता है? नहीं होता। सूर्य की पूजा होती है, बुध की भी पूजा होती है और बृहस्पति तो ग्रहों के देवता ही हैं, ग्रहों के गुरु हैं। सभी ग्रहों के गुरु बृहस्पति हैं, शनि नहीं। अच्छा, एक और बात करते हैं। आपने सुना होगा भगवान राम जब राजा थे तो वह अपना दरबार लगाते थे। तो उस दरबार में सभी जन आते थे और अपनी अपनी समस्याएं भगवान राम को सुनाते थे और भगवान राम जो भी उनकी समस्याओं के अनुरूप उनका न्याय करते थे। बहुत बार ऐसी हमने कहानियाँ सुनी हैं। राजा दशरथ भी न्याय करते थे, राजा जनक भी करते थे। सम्राट विक्रमादित्य की तो बहुत सारी कहानियाँ इस प्रकार की हैं जिसमें ये बताया जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य का जब दरबार लगता था तो विक्रमादित्य जनता की परेशानियां सुन करके उसके अनुसार न्यायोचित व्यवस्था बनाते थे। यही व्यवस्था चलते चलते अकबर के समय में भी आई। शाहजहां या जो भी शासक रहे
उनके समय में भी रही। तो राजा ही दरबार लगाते थे और जनता की तकलीफ़ें सुनते थे। किसी ने कोई अगर किसी पे कब्जा कर लिया, किसी की कोई समस्या आ गई, तो वह राजा को बताया जाता था और राजा फिर न्याय करता था। हमारे यहाँ शुरू से ही राजा ही न्याय करता रहा है। ये तो अंग्रेजों के समय में हुआ कि राजा अलग होगा, न्यायाधीश अलग होगा। न्यायाधीश की परिकल्पना अलग तरीके से अंग्रेजों के समय में हुई, प्राचीन समय में नहीं थी। ज्योतिष के हिसाब से राजा सूर्य होते हैं। अब एक और बात करते हैं। हमारे यहाँ 8 प्रमुख सूर्य मंदिर थे। एक कश्मीर में मार्तंड मंदिर, आज भी आप उड़ीसा में जाएंगे कोणार्क मंदिर। एक पाकिस्तान में था, गुजरात में मोढेरा। इस प्रकार से भारतवर्ष में 8 सूर्य मंदिर, मुख्य सूर्य मंदिर हुए हैं और ये अष्टकोण के हिसाब से बनाए गए थे। इसमें तांत्रिक परिकल्पनाएं, पूरे इसकी विवेचना एक अलग है। उसको खंडित करा गया, जिससे जो एक चक्र था वह खंडित हो गया। जब भी कभी खुदाई होती है तो भगवान शिव की प्रतिमाएं निकलती हैं, माँ दुर्गा की भी निकलती हैं, अन्य देवी देवताओं की भी निकलती हैं। मैंने बहुत सारी जगह देखा सूर्य की भी निकली है, परंतु कभी शनि की नहीं निकली। शनि न्यायाधीश है। ये परिकल्पना मात्र 50-60 साल पहले ही बनाई गई है, तुमको डराने के लिए। जो एक भक्त होगा वो कभी डरेगा नहीं, और डर करके कभी भक्ति होती नहीं। भक्ति का पर्याय भक्ति तो होती इसीलिए कि आप स्वतंत्र हो सके, आप प्रेममय हो सके, आप में प्रेम जागृत हो। जिसमें प्रेम होगा, जिसमें अनुशासन होगा, उसी में भक्ति आएगी। डर करके भक्ति नहीं हो सकती। डर करके क्या आप अंग्रेजों के डर से भक्ति कर पाए? कहीं ना कहीं विद्रोह बना रहा अंदर में कि इसको हटाना है। अगर मैं आज के जो ज्योतिषियों ने बनाए, बेसिकली शनि भगवान नहीं, शनि एक देवता हैं, मैं मानता हूं शनि एक देवता हैं और उनको उतना सम्मान अवश्य मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु जितना मिलना चाहिए उतना ही। एसएचओ को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते आप, प्रधानमंत्री वाला सम्मान नहीं मिल सकता। अगर मैं चलो आज की ज्योतिषियों की ही बात मान लूं, जो डराते हैं तुमको और तुम थर थर कांपते हो डर से, और फिर डर से ही पूजा करने जाते हो, उस पूजा का कोई लाभ नहीं है। अगर शनि इतने न्यायाध्यक्ष हैं, न्यायाधीश हैं, तो मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला हमला करा, राजा दाहिर को बाहर निकाल दिया, उसकी दोनों पत्नियों को कब्जा कर लिया, तब न्यायाधीश कहां थे? मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला करा, न्यायाधीश सो रहे थे। बाबर ने राम मंदिर को तोड़ दिया, न्यायाधीश सो रहे थे। काशी का विध्वंस हुआ, न्यायाधीश सो रहे थे। भारत में
ना जाने आज तक कितना ही धर्मांतरण होता है। रोज मैं खबरें पढ़ता हूं कि आज इतने लोग धर्मांतरित हो गए, आज इतने लोग धर्मांतरित हो गए। न्यायाधीश सो रहे। तुमको डराया जा रहा है कि तुम अगर गलत बोलोगे तो तुम्हारा ये खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा। शनि नहीं कह रहे हैं, ज्योतिषी कह रहे हैं। ध्यान से समझना इस बात को, फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। शनि नहीं कह रहे हैं कहीं भी। ज्योतिषी डरा करके अपनी दुकान चला रहे हैं। व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। न्यायाधीश सो रहे हैं। विचारणीय प्रश्न है, सोचिए आप इस पर। आपको डराया जा रहा है, बहुत बुरी तरह से डराया जा रहा है। अब एक और कहानी सुनाते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सभी देवी देवता भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में उनके दर्शन करने पहुंचने लगे। भगवान शिव भी पहुंचे, अन्य देवी देवता भी पहुंचे, सभी लोग पहुंचे। भगवान कृष्ण ने दर्शन भी दिए। परंतु जब यही बात शनि को पता चली और शनि ने भी दर्शन की इच्छा रखी तो कृष्ण जी ने कहा, नहीं, तुम ठहरो। जिसे आज कोसी कला कहते हैं, वहीं पर ही शनि को रोक दिया गया और भगवान कृष्ण स्वयं कोयल बन करके दर्शन देने पहुंचे। किसको? शनि को। क्या कहा उन्होंने कि तुम मेरे राज्य में मत आना, मेरे स्थान पर मत आना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि वक्री है। अगर तुम्हारी दृष्टि मेरे यहां पर लोगों पर पड़ी तो उनका बुरा हो जाएगा, तो इसलिए तुम वहां मत आना। जब भी तुम्हें इच्छा करे मैं स्वयं आ जाऊंगा तुमको दर्शन देने के लिए, कोयल के रूप में। इसीलिए उस जगह का नाम कोकिला वन पड़ा। और आज सब लोग शनि के सामने जाकर के, दृष्टि के सामने जाकर के तेल चढ़ाते। देवता की पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। परंतु एक बात और याद रखना, शनि का हमेशा उतारा होता है, राहु का उतारा होता है, बृहस्पति का उतारा नहीं होता। बृहस्पति की पूजा होती है, बुध की पूजा होती है। अब आप इसको दूसरे ढंग से समझना। जब किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव प्रभाव होता है, कब वो ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां नेगेटिविटी अधिक होती है, तो नेगेटिविटी उसके शरीर पर बैठना शुरू हो जाती है। तब तांत्रिक लोग या हम लोग भी उसका एक उतारा बताते हैं उसी के अनुसार, जिससे वह नेगेटिविटी दूर हो जाए। जब भी उतारा कराया जाता है, इसका मतलब वह व्यक्ति किसी न किसी नेगेटिव प्रभाव में है। ध्यान से समझना इस बात को। शास्त्रों में बताया गया है। बहुत सारे ज्योतिषी भी आपको बताएंगे कि हाँ, शनि का उतारा होता है। कोई कच्चे कोयले से बताएगा, कच्चा कोयला, कील, रांगा, काला कपड़ा, नारियल, सारे को मिला करके ये सब उतारा कराया जाता है और चलती नदी में बहाया जाता है। किस प्रकार की समस्या है उसके अनुसार बताया जाता है। कई लोग जूते का दान करते हैं, कोई छाते का दान करते हैं, कोई, वो एक अलग चीज़ है, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है।
करना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु डर करके नहीं करना चाहिए। श्रद्धा से तुम जब मां की भक्ति करोगे, मां के शरण आ जाओगे, मां से प्रेम करोगे शिशुवत होकर, तो डर करके नहीं कर पाओगे। जब भी डर से करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। भक्ति प्रेममय होती है, प्रेम से होती है। कृष्ण किसी को डराते नहीं कि तूने ये नहीं करा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तू मेरे मंदिर नहीं आया तो मैं तुझे ऐसा कर दूंगा। हनुमान जी महाराज कभी किसी को गदा से मारते नहीं कि तू मेरे मंदिर नहीं आएगा, तू ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, कभी नहीं। वो तो हनुमान जी महाराज तो सेवा, जैसे स्वयं वो भगवान राम की सेवा में रत रहते थे, ठीक इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज की भी जब आप सेवा करते हैं उनके मंदिर में जाकर के, तो हनुमान जी महाराज खुश हो जाते हैं और उस खुशी से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। भक्ति आपको बदल देती है, प्रेम आपको आपका रूपांतरण करता है, डर आपका रूपांतरण नहीं कर सकता। सनातन धर्म में एक ही व्यवस्था अच्छी है, वह है भय मुक्त। आप करते हो तब भी सनातनी, आप नहीं करते तब भी सनातनी। आप विष्णु को माने तब भी सनातन धर्मी, आप भगवान शिव को माने तब भी सनातन धर्मी, आप भगवती को माने तब भी सनातन धर्मी, आप सूर्य को माने तब भी सनातन धर्मी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब सूर्य की सीधी पूजा बताई तो आपको जानकर के हैरानगी होगी, ये एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसको रेणुका तंत्र कहते हैं। माँ पार्वती की कहानी सबने सुनी है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माँ तपस्या में लीन थी, या हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि भी जब भी तपस्याओं में गए हैं तो उन्होंने एक अवस्था में आकर के पत्ते भी खाने बंद कर दिए, पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसको भी खाने बंद कर देते। तो उन्हें ये वो ऊर्जा कैसे मिलती है जो उनके शरीर को चलाती है? आपको जानकारी है इस बारे में? एक आजकल आपको मैं बताता हूं जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जिससे पत्ते हरे रहते हैं, वो सूर्य की किरणों के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और खुद को हरा भरा रखते हैं। ठीक यही तांत्रिक विधा जब एक साधक सीख जाता है तो वह सूर्य की किरण से अपने शरीर को चलाने वाली ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। और उसका शरीर ठीक है, उतना शक्तिशाली तो नहीं रहता, परंतु तपस्या करने लायक रहता है। ये जो तंत्र जानता था इसको रेणुका तंत्र कहते हैं। सूर्य की उपासना हमारे यहां बताई गई है। मकर संक्रांति पर जब आप सूर्य की उपासना करते हैं, आप छठ में सूर्य की उपासना करते हैं, लेकिन आप डर से नहीं करते हैं, प्रेम से करते हैं। कोई डराता नहीं है आपको कि सूर्य की पूजा नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, या ऐसा कर ले फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। डराया नहीं जाता, प्रेम है।
परंतु आजकल के जो ज्योतिषी हैं अपनी दुकान चलाने के लिए तुमको डराते हैं। उस डर से बचो, बस भक्ति जागृत करो माँ की, भगवती की, गणपति की, शिव की, विष्णु की, कृष्ण की। कृष्ण तो स्वयं प्रेममय हैं, प्रेम का ही संदेश देते हैं। मुझे इतना ही कहना था। जय माई की।